हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि आर्गुमेंट कुछ डेमोक्रेसी के फेवर में और कुछ उसके अगेंस्ट में। यहाँ पर मैं बात करूँगा अबाउट आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैंने आपके लिए। जो नंबर 1 पॉइंट है वो कह रहा है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या है, जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अगर कोई ढंग से काम नहीं करेगा तो उसे चेंज कर दिया जाता है नेक्स्ट इलेक्शन में। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ करके उन्हें हटा देते हैं। इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है। इंस्टेबिलिटी कैसे आती है, देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट पुराने प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी और सडनली गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और नई गवर्नमेंट को किसी और प्रोजेक्ट में काम करना है, तो यहाँ पर क्या है कि इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है कि पुराना काम रुक जाता है। जिससे क्या होता है कि लीडर्स चेंज होने से डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले इतना ज़्यादा होता है कि मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं रहता। देखिए, पॉलिटिकल कंपटीशन पावर प्ले से मेरा कहने का मतलब है कि जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन होने से डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी पार्टी रूलिंग में आती है, ठीक है, जो भी रूलर्स बनते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उनके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो कोई उस पावर को लेना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में आए। ठीक है, तो इससे पॉलिटिकल कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ पर बात आती है पावर प्ले की। पावर प्ले यानी कि किस तरह से वो उस पोजीशन में पहुँच पाएँ। तो यहाँ पर मोरालिटी के लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है इतना ज़्यादा है और पावर प्ले इतनी ज़्यादा है कि मोरालिटी के लिए वैल्यूज़ नहीं है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू डिलीज। अगर आपको डेमोक्रेसी में कोई काम कराना है तो ये मोनार्कियल सिस्टम तो है नहीं, या डिक्टेटर सिस्टम तो है नहीं। इसमें क्या होता है, कंसल्ट करा जाता है कई लोगों से, और इस कंसल्टेशन से क्या होता है, कई तरीके के डिलेज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि थर्ड पॉइंट है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी एंड इट लीड्स टू डिलेज। ठीक है, अगर हर लोगों से कंसल्ट करना होगा तो इट विल टेक टाइम, और जहाँ पर टाइम लगता है तो उससे क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी डिले हो जाती हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लीड्स टू बैड डिसीजंस। अब क्या होता है, जो इलेक्टेड लीडर्स होती हैं, उन्हें इलेक्टेड लीडर्स को ये नहीं पता होता कि उनका बेस्ट इंटरेस्ट किस में है, एंड कभी कभी उनके डिसीजंस क्या होते हैं, इतने ख़राब होते हैं कि उससे किसको प्रॉब्लम होती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा होता है कि जिससे डेमोक्रेसी में क्या होता है, करप्शन होता है, और करप्शन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, जिससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काम नहीं हो पाते उनके। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ठीक है, ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, एंड उन लोग क्या सोचते हैं कि उन्हें कुछ डिसाइड करने का हक नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो किसके अगेंस्ट थे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की जो डेमोक्रेसी के फेवर में होंगे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन से पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। ठीक है, इंस्टेबिलिटी है, मोरालिटी नहीं है, डिले हो रहा है काम, बैड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इलेक्टोरल कंपटीशन करप्शन पे बेस्ड है, और लोगों को पता नहीं रहता कि उनके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। ठीक है, सो नाउ इन हेयर वी विल डिस्कस अबाउट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। वो आर्ग्यूमेंट्स जो किसके फेवर में हैं, डेमोक्रेसी के फेवर में है। देखिए, एक फेमाइन आया था, एक पर्टिकुलर एक केस स्टडी है कि एक फेमाइन आया था इंडिया और चाइना में, किस पीरियड में, 1958 और 1961 में। और उसमें जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी और इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने अलग अलग तरीके से डील करा था। एज इंडिया में क्या था, डेमोक्रेसी थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से डील करा था। और चाइनीज़ में आपको पता है कि वहाँ पर सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी, तो वहाँ पर काफ़ी डिले हो गया था काम। तो यही कुछ डेमोक्रेसी के में फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट, मोर अकाउंटेबल। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, एक अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि वो मोर अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल कहने से मेरा मतलब है कि उनको लोगों को जवाब देना पड़ता है, उन्हें लोगों को जवाब देना पड़ता है कि ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, या इससे क्या फ़ायदा हुआ। लोग उनसे पूछ सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी पूछ सकते हैं।
कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस, नो रैश और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। अब एक पर्टिकुलर इंसान के पास अथॉरिटी नहीं है कि वही डिसीजंस लेगा। डिसीजंस क्या है, कोलैबोरेटिव तरीके से सबकी कंसल्टेशन से लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कोई रैश और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होता, एक क्वालिटी डिसीजन लिया जाता है। जब लोग अलग अलग राय रखते हैं तो उसमें से बेस्ट जो चॉइस है वो लोगों के लिए चुनी जाती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, उन मेथड्स के साथ डील करा जाता है जो डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट से क्या करती हैं, डील करती हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। इसमें क्या लोग मिलता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है। कोई पर्टिकुलर इंसान डिक्टेटरशिप नहीं चला सकता, यानी कि कोई पर्टिकुलर आपकी पार्टी रूल नहीं कर सकती। इसमें सबके राइट्स की क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है। इसमें लोगों की डिग्निटी को इन्हेंस करा जाता है। डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो फोर्थ लास्ट पॉइंट है हमारे पास, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज़ अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है कि आप अपने रूलर्स को चेंज कर सकते हैं। इफ़ दे आर नॉट वर्किंग वेल इनफ, सो यू कैन चेंज योर रूलर्स। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, आप अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है आपको 5 years में। तो ये क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं, और मैंने कुछ पॉइंट्स बताए जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हैं। ठीक है, सो अब मैं पूरे एक वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द समरी डेफिनेशन ऑफ अ होल चैप्टर। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि पूरी समरी डेफिनेशन क्या है पूरे चैप्टर की, और फिर हमारा जो ये चैप्टर है क्लास 9th का, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके।